Hello everyone. This video is recorded to explain you a new feature related to DLT template. As you all know, DLT template live होने के बाद SMS API में DLT template ID parameter पास करना is a mandate. If you are still unable to pass the DLT template AI, किसी भी रीजन से आपके पास इन हाउस डेवलपर ना हो, यू हैव अ डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी, किसी भी रीजन से अगर आप SMS API में DLT टेम्पलेट ID पास नहीं कर पा रहे हैं, देन वी हैव क्रिएटेड दिस फीचर फॉर यू. इट्स बेस्ड ऑन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस विल हेल्प यू विदाउट पासिंग द टेम्पलेट ID इन द API. काइंडली नोट, अगर आप फ्लो और OTP यूज कर रहे हैं तो हमने फ्लो और OTP के अंदर टेम्पलेट ID का ऑप्शन दिया हुआ है एंड यू डोंट नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर फीचर. ओके, अब लेट्स सी हाउ दिस फीचर विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यू एंड बाय अस. काइंडली क्लिक ऑन एड न्यू टेम्पलेट. एड न्यू टेम्पलेट में दो सेक्शन है, एक है लेफ्ट सेक्शन और एक है राइट सेक्शन. लेफ्ट सेक्शन में वी विल मैप, हम आपके उन सारे SMS को मैप करेंगे जो आप ऑलरेडी SMS API में पास कर रहे हैं, और राइट सेक्शन में हम आपके उस SMS से रिलेटेड DLT टेम्पलेट को मैप करेंगे जो कि आपने DLT प्लेटफॉर्म पर अप्रूव कराई है. सो हाउ वी कैन स्टार्ट दिस. पहले आप इसे एक टेम्पलेट का एक नाम दीजिए. आई विल गिव इट अ नेम एज टेस्टिंग DLT टेम्पलेट AI2. अब आप यहाँ पे वो सेंडर ID डालिए जो आप ऑलरेडी SMS में पास कर रहे हैं, जो आपकी API कुछ मंथ से या कुछ ईयर से ऑलरेडी चल रही है एंड यू आर पासिंग अ सेंडर ID इन दैट पर्टिकुलर API. और यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है, एंटर योर SMS कंटेंट दैट यू आर करेंटली पासिंग इन द SMS API. अब ये दोनों मुझे कहाँ पर मिलेंगे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द लॉग सेक्शन. मैं लॉग सेक्शन में जाऊँगा. लॉग सेक्शन में मुझे ये मेरा SMS मिलेगा और ये इसी के ऊपर मुझे सेंडर ID मिलेगी. और जहाँ पर मैं अपनी DLT टेम्पलेट ID पास नहीं कर पा रहा हूँ, आई विल कॉपी द मैसेज फ्रॉम हियर एंड आई पेस्ट द SMS हियर. मैं यहाँ पे जो वहाँ पे सेंडर ID थी, ये वो सेंडर ID यहाँ पे लिखूंगा. अब ये मेरा कंटेंट है जो मैं API में ऑलरेडी पास कर रहा हूँ एंड दिस इज द सेंडर ID दैट आई एम ऑलरेडी पासिंग. अब मुझे इस कंटेंट को DLT टेम्पलेट जो कि मैंने DLT प्लेटफॉर्म पर अप्रूव करी है उसके साथ सिंक करना है, मैप करना है. आई कॉल इट मैपिंग. सो अब मैं उसे कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मुझे टेम्पलेट ID डालनी होगी जो DLT पर अप्रूव्ड है. यहाँ पर मुझे सेंडर ID डालनी पड़ेगी जो इस कंटेंट के अगेंस्ट मैंने DLT पर अप्रूव कराई है, जैसे कि मैंने डैश API कराई है. और यहाँ पर मैं DLT से टेम्पलेट, जो DLT पे टेम्पलेट अप्रूव हुई है इस कंटेंट के लिए, मैं उसको पेस्ट करूँगा. मैंने ये ऑलरेडी सेव करके रखी है अपने पास, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा. अब ये टेम्पलेट जो है ये मेरी DLT पे अप्रूव है और ये कंटेंट मेरा SMS API में मैं ऑलरेडी पास कर रहा हूँ. ठीक है, अब इस कंटेंट के लिए मैंने DLT पर यह टेम्पलेट अप्रूव कराई है, बट सिंस मुझे ब्रांड नेम लिखना था, मुझे दूसरी चीज़ें में चेंज करना था, तो मेरा कंटेंट चेंज हो गया है. व्हाट इज कॉमन इज वेरिएबल. जो वेरिएबल मेरा DLT पे मैंने अप्रूव करा है और वही वेरिएबल मेरे ऑलरेडी जो मैं SMS पास कर रहा हूँ API में, उसमें भी वही वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं. सो देयर इज वन रूल दैट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. अब मेरे DLT पे जो टेम्पलेट मैंने अप्रूव करी है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है. इन 3 वेरिएबल में के लिए मुझे यहाँ पर भी 3 वेरिएबल होने चाहिए. ठीक है, अब जो SMS मैं ऑलरेडी पास कर रहा हूँ इसमें मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, तो ये मेरा नाम है. सो दिस विल ऑलवेज बी अ वेरिएबल. तो ये एक वेरिएबल होगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा वेरिएबल 1. ये मेरा एक यूज़र नेम है जो कि हर SMS में चेंज होता जाता है, तो ये भी एक वेरिएबल होगा. तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको वेरिएबल 2 एंड दिस इज अ पासवर्ड दैट आई सेंड इन एन SMS, तो इसको मैं कर दूंगा वेरिएबल 3. अब सिंस 3 वेरिएबल यहाँ पर है, 3 वेरिएबल यहाँ पर है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करिए,
यहां पर आपको वेरिएबल के नाम डिफरेंट देना है. यू कैन नॉट यूज वेर, यू हैव टू यूज var1, var2, var3. ठीक है. नाउ you have to map this var1, var2 and var3 with these three variables var. Also note यहाँ पे आपको var ही लिखना है. यहाँ पर आपको सिर्फ DLT प्लेटफॉर्म से कॉपी करके टेम्पलेट को पेस्ट करना है. यहाँ पर इस टेम्पलेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है. ओके. अब इस वेरिएबल, अब मुझे यहाँ पे इन वेरिएबल को मैप करना है. तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू, तो यूजर नेम के आगे मुझे एसएमएस में DLT प्लेटफॉर्म पे क्या सबमिट करना है, मतलब ऑपरेटर को क्या सबमिट करना है. सो मुझे ये वैल्यू सबमिट करना है. तो मैं var2, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू में, फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा var2. सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ पर कहाँ पे मिल रही है, मुझे मिल रही है var3 में. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा var3. और थर्ड वेरिएबल जो है, दैट इज थर्ड प्लेस पे जो वेरिएबल है राइट साइड में, इस वेरिएबल पे मुझे वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, मुझे मिल रही है वेरिएबल 1 में वैल्यू. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेरिएबल 1. राइट. एक चीज और आपको नोट करना है कि मैसेज का जो टाइप है दैट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स. तो आपने DLT पे अगर इंग्लिश में अप्लाई करा है और आप SMS में भी इंग्लिश में ही पास कर रहे हैं, तो ही आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं, तो ही आप इन दोनों को मैप कर सकते हैं. अगर SMS में आप यूनिकोड में पास कर रहे हो और DLT पे इंग्लिश है, या SMS में इंग्लिश है और DLT पे यूनिकोड है, तो ये आपका फीचर वर्क नहीं करेगा. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट. रीड दिस पॉइंट्स बिफोर अप्लाइंग, और ये अप्लाई करने के बाद आप इसको सेव करिए. Once you save this template, this will be visible here in the list. अब बैकएंड पे ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये फंक्शनैलिटी ऐसे काम करेगी कि आपकी जो यहाँ पर आपकी एक टेम्पलेट है और यहाँ पर आपका जो SMS है, आपका जो SMS था वो SMS, सॉरी, आपकी यहाँ पर जो टेम्पलेट है और यहाँ पर जो आप SMS पास कर रहे हो, हम इस SMS से वेरिएबल्स को पिक करके इस SMS में कन्वर्ट कर देंगे. और फाइनली जो आपका ऑपरेटर पे SMS सबमिट होगा वो ये वाला SMS सबमिट होगा अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सेंडर आईडी एंड दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट आईडी. ये आपका फाइनली ऑपरेटर पे सबमिट होगा. और जब ये ऑपरेटर पे सबमिट होगा और ये DLT पे कंप्लीटली मैच होगा, तो आपके SMS फेल नहीं होंगे and you don't need to pass the DLT template ID in the SMS API. ये आपको पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी.